हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान। आज हम आपको डेंगू वायरस के बारे में, उसकी अफजाइश, उसके साइंस, डिज़ीज़ के साइंस, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त डेंगू वबा जो है एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं कि डेंगू के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है। हर गली मोहल्ले में, हर जानने वाले के यहाँ आप देखें कि डेंगू के पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी डेंगू के पेशेंट रेगुलर बेसिस पे ठीक ठाक तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो डेंगू वायरस जो है एक मच्छर के काटने से होता है। ये वायरल डिज़ीज़ है और इसका जो पीरियड है तकरीबन 7 to 8 डेज़ का पीरियड होता है। इसमें डेंगू वायरस में सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर, सीवियर हेडेक, नोज़िया जिसको हम मतली कहते हैं, और पूरे जिस्म में बॉडी पेन होता है। बॉडी पेन अमूमन जॉइंट्स में भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आप देखें कि लेथार्जिक हो जाता है पेशेंट, चलने फिरने से बिल्कुल कासिर अपने आप को फील करता है। अब डेंगू वायरस में हम जो टेस्ट कराते हैं DS1, ये डेंगू का एक मखसूस टेस्ट है जो 3rd डे ऑफ डेंगू ये पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल एक टेस्ट किया जाता है वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम कहते हैं। उसमें हम प्लेटलेट्स काउंट को और हेमाटोक्राइट्स काउंट को ख़ास तौर पर देखते हैं। डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स जो हैं 2nd to 3rd डे लो होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली 150 to 4 lakhs तक होते हैं प्लेटलेट्स। अब ये जो डेली बेसिस पे तकरीबन 10 to 20,000 प्लेटलेट्स लो होते हैं और तकरीबन ये 40,000 तक नॉर्मली देखे गए हैं कि नीचे चले जाते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, वो है डिहाइड्रेशन। हाई ग्रेड टेम्परेचर की वजह से बॉडी में आपके पानी की कमी हो जाती है और वैसे भी डेंगू वायरस में कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता, इस वजह से भी हम लिक्विड कम लेते हैं। तो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ का ख्याल रखना है? ये वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन अभी तक ईजाद नहीं हुई है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो अपने हल्की डाइट लेनी है, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कुछ लोग पपीते के, पपाया के पत्ते वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमने देखा है बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई उनको इसका नेगेटिव पहलू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पपीते के पत्ते से सीवियर डायरिया भी रिपोर्ट हुआ है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, सफाई का मुस्तकिल ख्याल रखना है आपने, और लिक्विड का मुकम्मल ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स में आप देखें कि ज़बान खुश्क ना हो, आपके होंठ खुश्क ना हो, ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि अगर ये हो रहा है तो आपका मतलब है कि डिहाइड्रेशन है। आपको अपने यूरिन पे भी कंसंट्रेट करना है कि यूरिन का जो है कलर, यूरिन का कलर डार्क येलो नहीं होना चाहिए। ये डिहाइड्रेशन की एक साइन है। और कंटिन्यूस यूरिन नॉर्मली जैसे आता है वैसे आना चाहिए। अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स कम हो रहे हैं, आपको यूरिनेशन कम है, इसका मकसद है बॉडी में पानी की कमी है। और दूसरी बात कि इसमें सिर्फ सिंपल पैरास्टामोल का इस्तेमाल करना है, पैरास्टामोल फीवर के लिए और बॉडी पेन के लिए। दूसरा जो मैंने आपसे कहा है कि प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, लिक्विड का इस्तेमाल करना है, रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और इंशाल्लाह 7 to 8 डेज़ में डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ लिमिटेड रिकवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।